सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है स्वदेशी। स्वदेशी यानी अपने देश का। स्व मीन्स अपना, देशी मीन्स देश का। जो अपने देश का है उसे हम स्वदेशी बोलेंगे। स्वदेशी विचार। चलिए आज हम स्वदेशी के बारे में विचार करते हैं और चैप्टर पढ़ते हैं। स्वभाषा। स्व मीन्स अपनी, स्वभाषा यानी अपनी भाषा। स्व वेशभूषा, अपनी वेशभूषा। स्व संस्कृति, अपनी संस्कृति। स्वधर्म यानी अपना धर्म आदि के बारे में, आदि के प्रति स्वाभिमान। स्वाभिमान बेटा यानी गर्व की बात कि हम अपनी भाषा पर, अपनी वेशभूषा पर, अपनी संस्कृति पे, अपने धर्म पर हमें अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। महर्षि अरविंद तिलक गांधी जी ने स्वदेशी को स्वतंत्रता की लड़ाई का आधार बनाया था। चरखा खद्दर तो संकेत मात्र था। व्यक्ति भावनात्मक रूप से इससे जुड़ा तथा अनुभव करने लगा कि वह खद्दर पहनकर या चरखा कातकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। प्यारे बच्चों, हमारे महर्षि अरविंद जी ने, गांधी जी ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को स्वदेशी को ही आधार बनाया। इसमें चरखा कातना एक संकेत मात्र था और उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपने देश को आज़ाद कराया। आज हम उन्हीं के विचारों के बारे में पढ़ते हैं। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग शीघ्र ही बंद करना होगा, क्योंकि विदेशी कंपनियों का सारा लाभ विदेश जाता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश में बाहर के देश विदेशी लोग जो हैं वो आकर अपनी नई नई कंपनियां लगाते हैं और उससे जो लाभ होता है वो हमारे देश को नहीं मिलता बल्कि विदेशों को चला जाता है। गांधी जी गोल मेज सम्मेलन में दृढ़तापूर्वक स्वदेशी वेशभूषा में ही गए थे। गांधी जी जो है गोल मेज सम्मेलन में अपने देश की वेशभूषा में गए थे, ना कि विदेशी वेशभूषा में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जब वायसराय ने मिलने के लिए बुलाया, तब लोगों के बार बार मना करने के बाद भी वे स्वदेशी वेशभूषा में ही गए थे। ध्यानचंद ने विदेशों के लिए किसी भी मूल्य पर हॉकी खेलना तथा हॉकी सिखाना स्वीकार नहीं किया था। जगदीश चंद्र बसु, सीवी रमन ने विदेशों में रहने के सारे निमंत्रण ठुकरा दिए। स्वदेशी यह एक विचार है जिसमें स्वाभिमान जुड़ा है। यह केवल वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी भावनाओं में है, क्योंकि हमें अपने देश पर, अपने संस्कृति पर, अपने धर्म पर गर्व है। स्वदेशी उत्पाद यानी वस्तुएं जो जिनका उत्पादन हम अपने देश में करते हैं, जिन्हें हम अपने देश में बनाते हैं। जैसे देखिए टूथपेस्ट, कौन कौन से जो दंत मंजन है, टूथपेस्ट हैं, वो हमारे स्वदेशी हैं। बबूल, अजंता, दंत कांति, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ओरल बी, ये सब विदेशी दंत मंजन हैं। इधर देखिए, अब आगे पढ़ते हैं हम। साबुन। कौन कौन से साबुन हमारे देश में बनते हैं? नीम, मेडिमिक्स, गंगा। और इधर विदेशी कौन कौन से हैं? पियर्स, पॉन्ड्स, लाइफबॉय, ये सब बाहर के हैं। खाद्य सामग्री, अमूल, ब्रिटानिया, पार्ले जी, ये सब हमारे देश में ही उत्पन्न होते हैं। इनकी जो उत्पादन है हमारा देश ही करता है। इधर ये देखिए बाहर की हैं, ये नेस्ले, हॉर्लिक्स, सनफीस्ट। तो नेक्स्ट है कपड़े तथा जूते, क्लॉथ्स एंड शूज। रफ एंड टफ, VIP, रेमंड, ये सब हमारे देश की ही कंपनियां हैं। और इधर रिबॉक,
नाइक, एडिडास। प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग छोटे होने के कारण आप लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता और आजकल एक दूसरे की देखा देखी भी हम लोग ब्रांड के चक्कर में पड़ जाते हैं और विदेशी वस्तुओं की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन हमें अपने देश का सम्मान करना है और उसकी संस्कृति को बनाए रखना है, इसलिए हमें अपने देश की ही वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। अब लेखन सामग्री देखिए, राइटिंग, सेलो, नटराज, अप्सरा। बाहर वाली जो है पार्कर पेन, पायलट पेन, फ्लेयर, ये सब बाहर के हैं। कुछ अन्य सामग्री, सम अदर प्रोडक्ट्स। अब देखिए, HMT हमारे इंडिया की है, फ्रूटी, ब्रह्मपुत्र, अंकुर, बिस्लरी, परम घी, BPL, वीडियोकॉन, ये सब कंपनियां हमारे देश की हैं। इधर देखिए, इधर ये विदेश की हैं, रोलेक्स, कोका कोला, टाइगर, अन्नपूर्णा, एक्वाफाइन, डालडा, सोनी, LG। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि स्वदेशी अपनाएं, देशभक्त कहलाएं। स्वदेशी अपनाएं, देशभक्त कहलाएं। प्यारे बच्चों, हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने देश पर गर्व होना चाहिए और इसी के कारण हमें खुद भी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए और दूसरे लोगों को भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद।